कंस को कृष्ण के विषय में पता चला। उसे आशंका थी कि यही देवकी का 8वां पुत्र है, जिसका जन्म उसके विनाश के लिए हुआ था। उसने स्वयं कृष्ण को मारने की योजना बनाई। अपने विश्वासपात्र मंत्री अक्रूर को उसने कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लाने के लिए भेजा। अक्रूर बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्हें भी ज्ञात था कि कृष्ण दिव्यात्मा हैं, जिनका जन्म कंस को मारने के लिए ही हुआ था। उन्हें यह भी पता था कि नंद और यशोदा उनके माता-पिता नहीं थे। वृंदावन पहुंचकर अक्रूर नंद और यशोदा से मिले और कृष्ण के विषय में सारी बातें बताईं। उनकी बातें सुनकर दोनों बहुत डर गए कि किस प्रकार उनका छोटा सा पुत्र कंस का मुकाबला करेगा। कृष्ण ने अपने माता-पिता को सांत्वना दी और फिर बलराम तथा कुछ सखाओं को लेकर अक्रूर जी के साथ मथुरा चल पड़े। मथुरा पहुंचकर अक्रूर जी ने कृष्ण को अपने घर निमंत्रित किया, पर उन्होंने मना कर दिया। कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि कंस को मारने के बाद वे अवश्य आएंगे। मथुरा पहुंचकर कृष्ण के अनुरोध पर उन्हें विश्राम करने के लिए छोड़कर अक्रूर कृष्ण से विदा होकर अपने घर चले गए। अगली सुबह कृष्ण बलराम तथा सखाओं के साथ मथुरा भ्रमण करने निकले। मथुरा शहर खूब अच्छे से सजाया गया था। ऊंचे ऊंचे भवन, चौड़ी सजी हुई साफ सुथरी सड़कें मथुरा को और भी सुंदर बना रही थीं। उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। शहर से गुजरते समय रास्ते में उनकी मुलाकात सिर पर गठरी लेकर जाते हुए एक धोबी से हुई। अपने कुछ सहयोगियों के साथ वह कंस के रंगे हुए कपड़े ले जा रहा था। कृष्ण ने धोबी से कुछ कपड़े पुरस्कार के बदले में मांगा, पर उसने कृष्ण का अनादर किया। रुष्ट होकर कृष्ण ने उससे गठरी छीन ली। कृष्ण और मित्रों ने गठरी खोली और भीतर से कपड़े निकालकर सबने अपनी अपनी पसंद का कपड़ा ले लिया। कृष्ण ने सुनहरा वस्त्र चुना, बलराम ने नीले रंग को चुना। एक दर्जी के पास जाकर उन्होंने कपड़े ठीक कराए और दर्जी को पुरस्कृत भी किया। नए कपड़ों में सजे हुए कृष्ण और बलराम थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें माला बनाने वाला मिला। उससे कृष्ण ने वैजंती की माला ली और बलराम ने नीले कमल की। उसे समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देकर कृष्ण आगे चल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात एक कुबड़ी से हुई। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। कृष्ण के पूछने पर कि उसकी टोकरी में क्या था, उसने बताया कि वह चंदन का लेप कंस के लिए लेकर जा रही थी। उसने वह लेप कृष्ण तथा उनके मित्रों के लिए भी दिया। उसके व्यवहार से कृष्ण ने प्रसन्न होकर उसे उसके कुबड़ेपन से मुक्ति दिलाने का निश्चय किया। उसके पैर को अपने अंगूठे से दबाकर अपनी 2 उंगलियों से कृष्ण ने उसकी ठुड्डी ऊपर उठा दी। पल भर में ही वह सीधी हो गई। उसका कुबड़ समाप्त हो गया था। उसने कृष्ण का आभार व्यक्त किया और सभी को अपने घर निमंत्रित किया। कृष्ण ने कुछ आवश्यक कार्य की पूर्ति के बाद वापसी में उसे उसके घर आने का वचन दिया। कृष्ण घूमते हुए मथुरा शहर को देख रहे थे। चलते चलते कृष्ण बलराम और साथियों के साथ सजे हुए एक महल में पहुंचे। वहां एक विशाल धनुष रखा हुआ था, जिसकी पूजा हो रही थी। वह शिव भगवान का धनुष था। अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए कंस ने उसे एक ऊंचे चबूतरे पर रखवाया था। वस्तुतः धनुष यज्ञ हो रहा था। धनुष के चारों ओर लोग बैठे हुए थे। उत्सुकतावश कृष्ण भी उस धनुष के पास गए, उसे प्रणाम किया और फिर उसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। धनुष एक टंकार के साथ 2 भागों में टूट गया। आवाज इतनी भयंकर थी कि अपने महल में बैठे कंस ने भी सुनी। धनुष की रखवाली करने वाले पहरेदार भागे आए और इन बालकों को पकड़ना चाहा, पर कृष्ण और उनके साथी उन्हें चकमा देकर भाग निकले। धनुष के टूटने से कंस भीतर ही भीतर चिंतित हो उठा था। उसे लगा कि अब उसका अंत निकट आ गया है। अगले दिन कंस ने कुश्ती का आयोजन रखा था। बहुत सारे लोग कुश्ती देखने के लिए एकत्रित हुए थे। कुश्ती के मैदान में कंस के पहलवान चाणूर और मुष्टिक पहले से ही तैयार खड़े थे।
कंस द्वारा निमंत्रित कृष्ण और बलराम कुश्ती के मैदान में जाने लगे तो कुवलयापीड़ नामक विशाल हाथी उनका रास्ता रोके खड़ा था। उन्होंने महावत से रास्ता देने का अनुरोध किया, पर उसने हाथी को उन्हें मारने के लिए भड़काया। कुवलयापीड़ कृष्ण की ओर दौड़ा। कृष्ण ने उसकी सूंड को पकड़कर एक जोरदार घूंसा मारा। घूंसा इतना जोरदार था कि कुवलयापीड़ उसे सह नहीं पाया और वहीं ढेर हो गया। उन्होंने उसके दांत निकाल लिए। दांतों को अपने हाथ में पकड़े हुए कृष्ण और बलराम कुश्ती के मैदान में पहुंचे। वहां उनका मुकाबला चाणूर और मुष्टिक से हुआ। लोग अपनी सांसें रोके हुए कुश्ती देख रहे थे। पेशेवर पहलवानों को पछाड़कर मारना आसान नहीं था, पर कृष्ण और बलराम उन पर भारी पड़े। उन्होंने दोनों को मार डाला। वहां उपस्थित सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और वे कृष्ण के लिए तालियां बजाने लगे। कंस भी कुश्ती के मैदान में अपने सिंहासन पर विराजमान था। चाणूर और मुश्तिक को कृष्ण और बलराम ने मार डाला तो कंस अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। भीतर ही भीतर वह भयभीत भी था। अब उसे विश्वास हो गया था कि कृष्ण ही देवकी का आठवां पुत्र है। उसने अपने सिपाहियों को देवकी और वसुदेव को मार डालने की आज्ञा दी। इसी बीच बिना पल भर की देर किए हुए कृष्ण उछलकर कंस के आसन पर पहुंच गए। कृष्ण को मारने के लिए क्रोध से आग बबूला कंस ने अपनी तलवार निकाल ली, पर कृष्ण ने उसे पटक कर उस पर काबू पा लिया। कृष्ण ने अपना दिव्य रूप धारण किया और कंस का अंत कर दिया। एक ज्योति कंस के शरीर से निकलकर कृष्ण में समाहित हो गई। कंस को मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। सभी दर्शक इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए थे। कृष्ण और बलराम अब सीधे देवकी और वसुदेव के पास जाकर उन्हें कारागार से मुक्त कराना चाहते थे। कंस के अंत के पश्चात कृष्ण ने अपने चचेरे भाई उद्धव को वृंदावन शुभ समाचार देने भेजा। उन्होंने उद्धव से कहा कि वृंदावन जाकर मेरे माता पिता तथा वृंदावन वासियों को मेरे तथा भाई बलराम के सुरक्षित होने और कंस की मृत्यु की सूचना दे देना। उद्धव खुशी खुशी वृंदावन गया। वहां उसने विलाप करती यशोदा को देखकर पूछा, माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? उद्धव से यशोदा ने कहा, पुत्र हमें कृष्ण की कमी खल रही है, उसके लिए हमें बहुत चिंता है। सभी चाहते हैं कि वह सुरक्षित वापस आ जाए। उद्धव ने कहा, कृष्ण ने आपको सूचित करने के लिए ही मुझे भेजा है कि कृष्ण और बलराम ने कंस का अंत कर दिया है और आपके आशीर्वाद से दोनों सुरक्षित हैं। यह समाचार आग की भांति वृंदावन में फैल गए और वृंदावन के लोग नंद के घर आने लगे। नंद ने इस शुभ समाचार के लिए उद्धव को आशीर्वाद दिया और प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को देखकर उद्धव भी हैरान रह गए। कंस के अंत के पश्चात कृष्ण और बलराम सीधे कारागार में अपने माता पिता को छुड़ाने गए। कारागार की कोठरी में उन्होंने जंजीरों में जकड़े देवकी और वसुदेव को देखा। दोनों अपने माता पिता के चरणों में झुक गए। वसुदेव और देवकी अपने बच्चों को देखकर भाव विह्वल हो गए। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और उन्होंने उन्हें अपने गले से लगा लिया। कंस की मृत्यु का समाचार उनके लिए सुखदायी था। 12 वर्षों बाद आज उन्हें मुक्ति मिल रही थी। जनता उन्हें कारागार से बाहर आया देखकर अत्यंत प्रसन्न थी। अब कृष्ण को कंस से खाली हुई मथुरा की राजगद्दी भरनी थी। उन्होंने उग्रसेन को अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर कारागार से मुक्त कराया और मथुरा का राजा बना दिया। कंस की पत्नियां अस्थि और स्वस्ति कंस की मृत्यु से भयभीत थीं। वे अपने पिता जरासंध के पास चली गईं और सारी बातें जरासंध को बताईं। क्रोध में जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने की ठान ली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।